वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग गॉस लॉ को ही पढ़ेंगे। इसमें आज का जो हमारा एप्लीकेशन होगा मीन्स गॉस लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, अभी हम लोग वो देख रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा ये हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग अभी क्या करते हैं, कुछ कंसीडरेशन लेते हैं। तो किस तरह से, तो लेट अस कंसीडर a long linear charge with linear charge density that is lambda। तो हम लोगों ने इसको किस प्रकार से लिया है कि सपोज हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, मीन्स इस तरह से एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है और इस पर हर एक पॉइंट पर है जो वो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इस तरह से चार्ज पर यूनिट लेंथ का इस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सो लेंथ पर जो है हमारा चार्ज रखा गया है, इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज, इस तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ होगा हमारा वो इसी फिगर को हम लोग नेक्स्ट में आगे और भी बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारा कंसीडरेशंस आगे बढ़ेगा। सो अभी हमारा जो एम होगा वो क्या रहेगा, टू फाइंड the electric field at a point P which is at a distance r from द लीनियर चार्ज। सो अगर लीनियर चार्ज से हम लोगों ने r डिस्टेंस पर एक कोई सपोज एक पॉइंट कंसीडर किया है। सपोज ये हमारा लीनियर चार्ज है, तो यहाँ से सपोज ये हमारा अगर r डिस्टेंस है तो यहाँ पर अगर हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया है तो इस पॉइंट पर इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोग ढूंढने का इसमें सीखेंगे और इसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सो ये हमारा एम होगा, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सपोज ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसको हम लोगों को ढूंढना है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ ड्राइंग करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो वो किस तरह से होगा, सो वी ड्रॉ ए Gaussian surface। So we draw a Gaussian surface that is a, देखिए अब इसमें हम लोग गॉसियन सरफेस किस तरह से बनाएंगे, तो हमको इसमें क्या करना होगा, इस चार्ज को किसी ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर में रखना होगा ताकि ये हर तरफ से जो है वो कवर्ड हो जाए। तो इसको हम लोग किस तरह से हर तरह से कवर कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह से सपोज किसी सिलेंडर के अंदर में रख देंगे, इसको किसी
सिलेंडर के इनसाइड अगर सपोज हमने इस प्रकार से रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस साइड और इस साइड अभी कवर हो गया, तो ये कर्व सरफेस जो है वो इस टोटल लेंथ को तो कवर कर रहा है, लेकिन हम लोग को फुल्ली क्लोज नहीं मिला है। तो फुल्ली क्लोज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से यहाँ पर जो है वो दो प्लेन सरफेसेस यहाँ पर ऐड करना होगा, एक टॉप में और एक बॉटम में। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको इस ज्योमेट्रिकल शेप में अगर रख देंगे तो ये क्या होगा, पूरे क्लोज वॉल्यूम के इनसाइड में चला आएगा। तो अब ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ये टोटल मीन्स ये कर्व सरफेस सिलेंडर वाला और ये दो प्लेन सरफेसेस हमारे लिए अब गॉसियन सरफेस बन जाएगा। सो यही सरफेस को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। सो वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस that is a cylinder of length L passing through, so L लेंथ का हमने एक सिलेंडर लिया है जो पास हो रहा होगा किस पॉइंट से, सो पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो इस P पॉइंट को टच करता हुआ वो जस्ट पास हो रहा होगा, और क्या होगा कि वो कोएक्सियल विथ ये लीनियर चार्ज होगा। इस लीनियर चार्ज का जो एक्सिस होगा वही इस सिलेंडर का भी एक्सिस होगा। सो हम लोग क्या कहेंगे, सो कोएक्सियल विथ दी लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज हम लोग कह सकते हैं। सो कोएक्सियल विद दी लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज के साथ वो कोएक्सियल होगा। तो अब इस तरह से जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है वो क्या क्या कि हमारे पास जो है जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया हुआ है उसमें दो प्लेन सरफेसेस पैरेलल जो हमने ड्रॉ किया है उसकी वजह से ये क्लोज सरफेस बन रहा होगा। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हियर द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर together with the two plane surfaces, so together with the two plane surfaces जो हमने टॉप और बॉटम में किया है उसकी वजह से क्या होगा, एक क्लोज सरफेस बनेगा। सो टोटली क्लोज वॉल्यूम हो जाएगा। तो प्लेन सरफेस कॉन्स्टिट्यूट्स, तो ये मिल करके ये क्या बनाएंगे, तो एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। मीन्स इसके इनसाइड अब जो है एक वॉल्यूम इनक्लोज होगा। सो ये क्लोज सरफेस बन जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, वी यूज़ दिस सरफेस एज गॉसियन सरफेस। तो हम लोग इसी को गॉसियन सरफेस की तरह यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास ये तीन सरफेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो इस प्रकार हम लोग का जो है वो गॉसियन सरफेस कंसीडर हो जाएगा। मीन्स गॉसियन सरफेस वहाँ पर से बन पाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कंसीडरेशन का, वो देखिए कि किस तरह से रहेगा। ये जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस रहेगा चारों तरफ, तो उसका जो ये पॉइंट है उसका जो ये पॉइंट है ये सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, मीन्स सेम डिस्टेंस पर दोनों साइड है। तो अब हम लोग अगर इस पूरे लेंथ को ही कंसीडर करेंगे तो ये इस लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज से फिक्स डिस्टेंस पर है, मीन्स आर डिस्टेंस पर है हर एक पॉइंट। सो इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हर जगह ही सेम ही होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जो रहेगा उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक field at all these points
will have the same magnitude, तो same magnitude। सो हमने यहाँ पर ये कहा कि जो इस तरह के जो भी पॉइंट है जो सेम डिस्टेंस पर हैं, सो वहाँ पर से क्या होगा, सो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये क्यों, कौन से पॉइंट जो सेम डिस्टेंस पर हैं, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो क्या होगा कि सेम रहेगा। तो इस तरह जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक कांस्टेंट टर्म की तरह बना लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। सो द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कहेंगे, पूरे ही जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस है, सो उसके लिए हम लोग कहेंगे द फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस। बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। सो पहले कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर ये किस तरह से होगा, तो ये हमारा होगा फ्लक्स का वैल्यू आएगा ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और अभी जो हमारा रहेगा वो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व पार्ट रहेगा। सो यहाँ पर हमारा ये बन पाएगा ई जो होगा वो एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। सो इंटीग्रेशन ओनली अलोंग एरिया वेक्टर रहेगा। अब जो कर्व पार्ट का जो सिलेंडर का एरिया होता है वो क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू एल। तो इस तरह जो है वहाँ पर कर्व पार्ट से जो कुछ भी हम लोगों को फ्लक्स मिल पाएगा उसका वैल्यू इस तरह आ जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये देखने का चाहिए, देखिए जो ये कर्व पार्ट है इसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। सो इसलिए हम लोग को वहाँ पर जो है वो एंगल 0 बनेगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग प्लेन सरफेस को जब देखेंगे, इसी में देखिए जब प्लेन सरफेस को देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ और इस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड, लेकिन इस प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिकल फील्ड आइदर इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है। सो 90 डिग्री दोनों ही के लिए जो होगा वो 90 डिग्री बन पाएगा। तो इस तरह वहाँ पर जो है वो फ्लक्स का वैल्यू ई डॉट डी एस होने से cos 90 हो जाने से 0 आ जाएगा। तो जो हम लोग को दूसरे दो प्लेन सरफेसेस रहेंगे, सो फॉर अदर टू प्लेन सरफेसेस, जो दो प्लेन सरफेस हमारे पास हैं उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है एंड एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर एट 90 डिग्रीज, वो जो है वो 90 डिग्री पर है। तो इस तरह जो हम लोग को फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सो फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर cos 90 होने से ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो अब टोटल फ्लक्स बन रहा होगा वो ओनली बिकॉज ऑफ द कर्व सरफेस बन रहा होगा। तो अब हम लोग अगर गॉस लॉ को यूज करके देखेंगे तो वो क्या कहता है कि जो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से जो भी वैल्यू आया है, सो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से अब टोटल इसकी वजह से ही आएगा। सो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो किसकी तरह हो जाएगा, सो फ्लक्स जो होगा हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल के इक्वल हो जाएगा और वो रहेगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज इनक्लोज है ये हम लोगों को किस तरह से देखना है, सो ये देखिए जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा है उसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो अभी हम लोग को यहाँ पर चार्ज इनक्लोज मीन्स क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिख सकते हैं, सो लेमडा इंटू एल। तो अब इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर से इसको देखने का ट्राई करेंगे तो ये क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इधर से अगर एल और एल को कैंसिल करेंगे
तो जो हमारा ई का वैल्यू आएगा वो रहेगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा उसका वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना होगा। सो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इस तरह हम लोग कोई भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने का होगा तो हम लोग इस तरह से उसको ढूंढ सकते हैं। सो थैंक यू। with request share and subscribe support, so thank you।